हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो क्लियर है क्या? बताना मुझे। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताइए। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी नवरात्रि भाई आपको। मैंने अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया था वो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल के बारे में। नहीं, ट्रायंगल के बाद सर्किल भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। और सर्किल में काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी थी। सर्किल में मैं आप लोगों को जो सर्किल है वो प्लस सेमी सर्किल, ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। इन्हीं को हम लोग और आगे पढ़ रहे थे। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका था। ये NR/2n+1 होता है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग थे। ये चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, सभी लोग समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर अगर कोई भी सेमी सर्किल बना दिया जाए और यहाँ पर अगर एक और सेमी सर्किल हम लोग बनाते हैं तो इसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो अपने पास होगी NR/2n+1। इसकी जो रेडियस अपने पास फॉर्मूला होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ।
nr/2n+1, ये अपने पास रेडियस का फॉर्मूला था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर सर्किल में आप लोगों को पढ़ा रहा था, और सर्किल में मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी। पिछले 2 दिन से हमारी क्लास हुई नहीं है। आज मैं वापस आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारी जो क्लास मॉर्निंग में ट्यूसडे को क्लास हुई थी, वेनसडे को और थर्सडे को कोई क्लास हुई नहीं सैप पर। आज अपना फ्राइडे को मैं वापस से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस भी बच्चे को पीसी पर क्लास अगर नहीं चल रही है तो आप लोग वहां पर जो आपको नंबर दिया गया है, मदर्स के बच्चे हो तो मदर्स पर, और सिंकोरी के स्टूडेंट हो तो सिंकोरी पर, वहां का जो नंबर आपको दिया गया है उस पर आप लोग कॉल कर लीजिए। आपके पास एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। तो वहां से आप लोग कॉल कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग आगे पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी चीज नई शुरुआत होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है। देखिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि सर मेरे वीडियोस नहीं मिले हैं, मेरे को पिछली 2 क्लास नहीं मिली हैं, मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही है। ये कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सैटरडे तक सारी चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। पहली बात, फिर भी अगर स्मूथ नहीं हो तो आप लोग, आपको नंबर दिया गया है उस पर आप लोग कॉल कर लेना। उसके बाद भी अगर नहीं हो तो मैं मेरा नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग कॉल कर लेना। मेरा पर्सनल नंबर आपको दे दूंगा। इतनी चीजें आप लोगों के लिए कर लेंगे 2 दिन, आज और कल। कल तक और रहने दो, चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो आप बार बार लिखोगे तो ना तो हम लोग पढ़ पाएंगे। इधर से हम लोग पहले से ही, क्योंकि नई शुरुआत करते हैं, तो फिर इधर से हम लोग पहले से ही थोड़ा सा उससे इरिटेट होते हैं। ठीक है ना? और फिर आप लोग कहोगे कि सर मेरी पीडीएफ नहीं, मेरी क्लास नहीं आई, मेरी मेंसुरेशन की क्लास नहीं आई, मेरी पिछली 3 क्लास नहीं आई, मेरी 2 क्लास नहीं आई। तो इधर से फिर इरिटेशन थोड़ा सा और बढ़ेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा कम दिमाग लग पाएगा। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। फिर भी आप लोग 2 दिन में अपना ठीक हो जाएगा संडे तक। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो, आपको नंबर मिला हुआ है, फिर भी अगर नहीं सुधरता है तो आप लोग यहाँ पर लिख देना है, मैं मेरा नंबर दे दूंगा, उस पर कर लेंगे। ठीक है? ये देखो, चंदन गुप्ता ने फिर लिखा कि सर मदर्स लाइव पर एक भी वीडियो नहीं दिख रहा। चंदन, ये सारे के सारे दिख जाएंगे। आप आज और कल और रुक जाओ। फिर भी प्रॉब्लम है तो नंबर में आपको मंडे को यहां से हम लोग बातचीत कर लेंगे। सूरज, आज की क्लास रिकॉर्डेड देख लेना अगर बीच से नहीं पढ़ो तो। सैटरडे से नहीं चल रहा राजकुमार, राजा कुमार, अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा भाई। कृष्णा यादव, मैंने कहा ना अभी क्लास जो चलना शुरू होगा, 1-2 दिन रुक जाओ। आप नंबर पर कॉल कर लीजिए अगर लैपटॉप पर चलाना है तो। फिर आपको लैपटॉप के लिए भी एक ऐप दे देंगे हम लोग। सुधार हमेशा अच्छे के लिए होता है ना? 1-2 दिन आप लोग यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग। मैं आपको समझाता हूँ। यदि अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, मुझे एक बात बताइए, यदि कभी भी अपने पास कोई क्वार्टर सर्किल अगर है, तो मुझे सारे बच्चे मिलकर ये बताओ, क्वार्टर सर्किल की रेडियस जो है वो अपने पास आर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। 2 दिन वैसे ही हमारा टाइम थोड़ा सा खराब हो गया। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लासेस नहीं ली है 2-3 क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं, आज भी समझ आएगा। आज की तो मेरे साथ साथ लाइव ले लो, और कल की क्लास या पहले की क्लासेस रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मान लीजिए अपने पास इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, कैपिटल आर अगर है, तो चलो आप लोग मुझे बताइए, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, ये वाला, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल बना दें, तो ये इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी? ये बताइए मुझे सब लोग मिलकर कि ये जो ब्लू वाला सर्किल है इसकी रेडियस कितनी होगी, बताओ। इस ब्लू वाले की जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी? ये बात बताइए सब लोग मिलकर।
हाँ, कल नहीं थी क्लास विकास, आज से ही क्लास स्टार्ट हुई है। क्लास कल नहीं थी, आज से ही स्टार्ट हुई है। डाउट सेशन वापस आ जाएगा धीरे धीरे स्वाति सा, हटाया नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। पहले क्लास ठीक से चलना शुरू हो, फिर एक दो दिन में जो बच्चे लैपटॉप पर क्लास लेते हैं, 2-3 दिन में उनका ऐप आ जाएगा, फिर iOS पर जो क्लास लेते हैं उनका ऐप साथ साथ आ जाएगा, तो फिर ऐसे करके डाउट सेशन भी वापस आ जाएगा। अब देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ धीरेन्द्र, आप फिर वही बात कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ एक दो दिन रुको, सारी क्लासेज आ जाएंगे आपके पास। फिर भी नहीं आए तो मैं यही हूँ। बोलू बढ़ा दिए, वही सब ठीक कर दिए। तो ये क्लास क्वेश्चन अब करने की कोशिश करो, क्योंकि डाउट आपके जो भी हैं उन सभी पर हम लोग डिस्कस यहाँ करने के बजाय प्रॉब्लम सोल्व करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, ये जो अपने पास है इसकी रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी रेडियस को अगर मैं आर मानता हूं, यहां से इसकी रेडियस अगर आर है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, ये वाली जो रेडियस है ये आर है, क्योंकि मुझे पता है या आपको भी पता है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रेटर के 3 कोण अगर 90 डिग्री हैं, तो चौथा भी अपने पास 90 डिग्री होगा। और पास पास वाली साइड अगर बराबर है तो एक स्क्वायर बन गया। और मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, स्क्वायर का जो डायगोनल अपने पास होता है वो क्या अपने पास √2r होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये √2r है, और यहां से यहां तक ये जो दूरी अपने पास है ये कितनी है? r है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या √2r प्लस r, क्योंकि रेडियस तो अपने पास ये डायगोनल के कारण अपने पास आया है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या √2r प्लस अपने पास r जो है वो क्या कैपिटल R के बराबर होना चाहिए क्या? ये जो बड़े वाले की त्रिज्या है इसके बराबर अपने पास होना चाहिए। यहां से √2r प्लस r बराबर अपने पास कैपिटल R के बराबर होगा। ये लीजिए, दोनों को जोड़ते ही इसके बराबर आ जाएगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो अपने पास ये होनी है ही। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ से r कॉमन आ रहा है क्या? √2 प्लस 1 इंटू आर बराबर r है, तो r की वैल्यू कितनी होगी? r अपॉन प्लस 1। और याद रखना, ध्यान रखना, अब आप लोग यहाँ पर कोई सा भी स्मॉल आर देकर कैपिटल आर हम लोगों से पूछ सकता है, और कैपिटल आर देकर स्मॉल आर पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद चाहो तो आगे फिर ऑप्शन पर डिपेंड करता है, चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर प्लस है, एक एक चीज थोड़ा सा स्लो में पढ़ा रहा हूं। हाँ राजा कुमार, सेम वही है। मुझे एक बात बताइए, √2 - 1 और √2 - 1, तो ये जो अपने पास है यहां से रेशनलाइज करोगे तो प्लस है तो माइनस से इंटू करोगे, और माइनस है तो प्लस से इंटू करोगे। √2 प्लस 1, और नीचे की तरफ अपने पास कितना होगा? 1 होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसको चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग मिलकर। कि यहाँ पर अपने पास एक क्वार्टर सर्किल, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सर्किल, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। क्वार्टर सर्किल के कुछ पॉइंट बच गए थे। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वाड्रेटल पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मुझे बताइए, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, इसकी रेडियस अपने पास कैपिटल आर है, और यहां से अगर हम लोग एक सेमी सर्कल बना दें तो उसकी रेडियस मुझे बताइए, क्या अपने पास r/2 ही होगा? इसके रेडियस को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल अगर बना दिया जाए तो उसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास r/2 होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग, इस वाले की रेडियस अपने पास कितनी होगी? ये रेडियस कितनी होगी बताओ मुझे। ये जो अपने पास रेडियस है, ब्लू वाले की सेमी सर्कल की रेडियस अपने पास क्या होगी? चलिए इसको आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ।
ऊपर अपने पास यहाँ पर प्लस नहीं आया, ऊपर तो माइनस आया, मैंने गलत लिख दिया क्या? ऊपर माइनस आया भाई, नीचे देख ये प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, मैंने गलत लिख दिया लास्ट में। r इंटू √2 - 1, ऊपर तो √2 - 1 है ही, नीचे a² - b² अपने पास 1 बन जाएगा, ध्यान रखना आप। बोलिए ठीक है क्या? माइनस आएगा, माइनस आएगा। ये बैक स्लाइड देख लीजिए ऋतिक। मुझे आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का कि उसकी जो रेडियस होगी वो बताइए कि क्या होगी। माइनस कर दिया है मैंने। तो यहां पर आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर इसकी जो रेडियस अगर निकालनी है हम लोगों को, तो देखिए यहां पर इस प्रकार से ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी रेडियस अगर क्वार्टर सर्किल ये अपने पास है, इसकी रेडियस अपने पास स्मॉल कैपिटल आर है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक वृत्त बना दिया है, सेमी सर्कल हम लोगों ने बना दिया है, अर्धवृत्त हम लोगों ने बना दिया है, और यहाँ पर अगर एक और सर्किल हम लोग तो उसकी रेडियस हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये डायग्राम देखने में तो अजीब लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे कोशिश अगर थोड़ी सी करोगे तो आपसे खुद से होने शुरू होंगे, सर इसकी रेडियस हम लोग निकाले कैसे। आप तो एक काम करो, घर बढ़ाकर पूरा का पूरा ये सेमी सर्कल आप लोग बना दीजिए, सेम जैसा उधर है वैसे ही आप लोग इस साइड बना दीजिए। ये लीजिए, ये हम लोगों ने बना दिए हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो कंप्लीट जो सर्किल है वो आप लोग बना दीजिए। ये लोग कंप्लीट सर्किल सर हम लोगों ने बना दिया है। तो मुझे बताओ पिछली क्लास में अगर आप लोग देखोगे तो ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आर का जो मान अपने पास होगा, आर की वैल्यू, एक बात बताइए, क्या r/3? हाँ और ना बोलिए। क्या पिछली क्लास में ऐसा बताया था क्या कि इसकी रेडियस जो होती है अपने पास nr/2n+1? तो किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी तो बाद में देख लेना, उस टाइम आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये वाले क्वेश्चन में रेडियस अगर निकालनी हो तो nr/2n+1 ये अपने पास होती है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सारे बच्चे, कि ये वाली जो रेडियस अपने पास होती है इसको आप लोग ऐसे पूरा बना सकते हो, और पूरा बनाते हो पहले वाली चीजों से रिलेट हो जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? डाउट वाला सिस्टम देखना आपके पास, ब्लॉक कर दो जो सेव कर रहा है। ठीक है ठीक। ठीक है आशीष, चल जाएगी, पीसी पर भी चल जाएगी, आज तो मोबाइल पर लो, एक दो दिन में पीसी पर भी चल जाएगी। ठीक है स्वाति सा, उस ग्रुप को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब मुझे सबसे पहले ये अपने पास बताइए सभी लोग कि क्या अपने पास यहाँ पर अब आपकी क्लास और साउंड और वीडियो तो क्या एकदम स्मूथ चलना शुरू हुआ है क्या? क्योंकि पहला काम अपना ये है कि आपकी क्लासेस प्रॉपर होनी शुरू, फिर दूसरा काम ये होता है कि आपका लैपटॉप पर भी चलनी शुरू हो, फिर तीसरा काम ये होता है कि आपका और भी जितने भी डाउट सेशन वो सब धीरे धीरे अपने पास आ जाए। क्लास साउंड और ऑडियो प्रॉपर है क्या, ये बात बता दीजिए। ये दामोदर वेद जो r/3 आया है ये पिछली क्लास से अपने पास आया है, पिछली क्लास शायद देखी होगी, वहां पर अपने पास आ जाएगा n का मान, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया है। सैटरडे की क्लास आप लोग देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये चीज आपको समझा दी है।
एन की वैल्यू 1 लेनी है आपको। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग ये बात समझना कि कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए, यदि कोई भी क्वार्टर सर्किल है, इसको खुद करने की कोशिश करो मुझसे पहले। प्रत्येक क्वेश्चन तब आपका दिमाग चलना शुरू होगा, फिर नए क्वेश्चन जब इनमें बनेंगे वो भी आप लोग खुद कर पाओगे। आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश अगर करते हो तो फिर आप लोगों से क्वेश्चंस खुद होने शुरू होंगे। देखना ये चीजें मुझसे पहले आप लोग करो। यहां पर ये जो अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है यहां से यहां तक ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, यहां से ये अपने पास सेमी सर्किल है। मुझे एक बात बताइए, ये तो अपने पास सेमी सर्किल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जगह अगर हम लोग इसके साथ ऊपर की तरफ सेमी सर्किल नहीं खींच के, अगर हम लोग, ये तो एक अपने पास सेमी सर्किल है मान लीजिए, और यहां पर मुझे बताइए सेमी सर्किल नहीं खींच के अगर हम लोग पूरा सर्किल एक ड्रॉ करते हैं, बताइए इसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। चलो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व कीजिए सभी लोग मिलकर। मैं तो इस सर्किल को गोल कर रहा हूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। सभी से क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए। इस ब्लू वाले की आप लोग रेडियस देखिए, कुछ बच्चों ने क्या किया है, इनको याद कर लिया है। हो सकता है वो मेरी पिछली क्लास में हो या कहीं और से उन्होंने याद कर लिया है। आपको यहाँ पर याद करने के बजाय अभी फाइंड आउट करना है कि आपको ये चीज आती है या नहीं आती है। याद है अच्छी बात है, लेकिन वहां पर कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा, इसलिए आपको इनको याद करना नहीं है, इनको फाइंड आउट करना आना चाहिए। याद तो बाद में कर ही लेना, लेकिन पहले फाइंड आउट करना तो सीखिए। बताइए इसकी रेडियस क्या होगी। मैंने इस आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हो, लेकिन क्या अब आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। बताइए मुझे। आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप लोग अभी सोल्व कर पा रहे हो क्या, ये बात बताइए। नहीं, कल क्लास, कल नहीं, 2 दिन से क्लास नहीं हो रही है। वेनसडे को और थर्सडे को 2 दिन क्लास हमारी बीच में नहीं हुई। तो देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से, ये जो अपने पास है सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की दूरी जो अपने पास होगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, वो मुझे बताइए क्या कैपिटल आर होनी है क्या। आप कहोगे बिल्कुल कैपिटल आर होनी है सर, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल आर करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बाद में याद तो आपको करना ही है। उससे नहीं हो रहा तो मैं आपको समझाता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हाँ स्वाति साहब बताया ना मैंने, आपने पहले ऊपर लिखा तभी मैंने लिख दिया कि मैं आज उसको चेक करवाता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम है। पहले वाला जो ग्रुप अगर आप ज्वाइन हो तो उसको छोड़ दो, नए ऐप के साथ नया ही ग्रुप हम लोग धीरे धीरे बनाता है। ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम है स्वाति मैं वो दिखवाता हूँ आज ही, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं बात करता हूँ या दिखवाता हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। प्रथमेश कह रहा है सर रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं कर रहा है। करने लग जाएगा प्रथमेश, अभी आप प्रॉब्लम पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग पढ़ते हैं। वो या तो खुद करने लग जाएगा या कल मैं आपको नंबर दे दूंगा उस पर बात कर लेना, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो मैं मेरा नंबर दे दूंगा। प्रॉब्लम तो सोल्व करेंगे तभी तो काम चलेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा बताइए।
इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। एक दो दिन आप लोग और रुकिए, आज जैसे क्लास में नहीं लेता तो फिर आप और परेशान होते हैं। तो पहले क्लास स्मूथ, तो धीरे धीरे सारी चीज हो जाएगी। तो अब अपने पास पढ़ते हैं, देखिए बार बार वही कमेंट करने के बजाय हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो ये अपने पास यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं एक बार स्मॉल आर अगर मैं मानता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, इसके सेंटर को अगर आप लोग मिलाते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो क्या ये दूरी अपने पास r/2, ये दूरी अपने पास स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस अपने पास बच गई, वो मुझे बताइए क्या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल आप लोग अभी भी खुद बता रहे थे कि यहां से यहां तक की दूरी होगी सर वो कैपिटल आर होगी, और इसमें से स्मॉल आर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्या ये वाली डिस्टेंस यही बची? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखने की कोशिश करना। इसकी रेडियस इधर अगर अपने पास रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, इसकी रेडियस इधर अपने पास आर है। जैसे ही आप लोग इस पर परपेंडिकुलर डालते हो, यहां से जैसे ही इस पर परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो, तो मुझे बताइए ये दूरी अगर अपने पास आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर आर होगी। तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी? तो आप कहोगे सर रेडियस थी r/2 इस सर्किल की, ये जो रेड वाला सर्किल है इसकी रेडियस r/2 थी, तो सर इधर वाली जो दूरी होगी r/2 माइनस आर होगी। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। ये लेंथ कहां से, ये देखिए, इससे मैं आपको डायरेक्ट बताकर निकल सकता हूं कि यार इसका फॉर्मूला ये होता है, याद कर लेना, बात वहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे आप लोगों के कुछ सीखोगे नहीं, उससे आप लोग रटोगे, और इन चीजों से फिर बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं वो खुद करना शुरू करते हो। तो मुझे बताइए कि ये क्वेश्चंस आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ सभी लोग। तो यहां पर अपने पास यहां से यहां पर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कैपिटल आर है, इसकी जो रेडियस है वो अपने पास फिर r/2। तो यहां से जैसे आप लोग यहां पर मिलाते हो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, तो कैपिटल आर ही रहनी, ये स्मॉल आर है, तो नीचे की तरफ बचा आर, कैपिटल आर में से आर माइनस, ये वाला यहां से परपेंडिकुलर डालते ही ये दूरी अगर आर है, टोटल अपने पास रेडियस r/2 थी, तो इधर वाली अगर अपने पास आर बची, तो इधर वाली दूरी r/2 में आर माइनस। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? आप लोग कहोगे कि सर इतनी बात बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो यहां से मुझे बताइए, ये जो अपने पास है, ये वाला जो अपने पास है, यहां से इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसको एक बार मैं के मान लूं आपको समझाने के लिए इस हाइट को, तो पाइथागोरस थ्योरम का सभी को याद है क्या? 90 डिग्री के सामने, ये तो याद रखिए आप लोग, कम से कम सब कुछ भूल जाओ, अपना नाम भूल जाना, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम मत भूलना। इसके सामने आर माइनस आर के स्क्वायर में से हाइपोटेनस के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, उसके स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर माइनस करते हो तो दूसरी साइड का स्क्वायर आता है। और ऐसे ही सेम इधर वाले ट्रायंगल में भी मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। के स्क्वायर बराबर आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसमें के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं r/2 प्लस अपने पास यहाँ पर r का स्क्वायर, ये लेंथ तो r/2 प्लस r है, और माइनस अपने पास यहाँ पर r/2 माइनस अपने पास r का स्क्वायर, ये लीजिए। ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। बताओ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे लिख दी? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो यहां से कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, के स्क्वायर बराबर आर माइनस आर का आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बराबर आर प्लस आर, r/2 प्लस आर का स्क्वायर माइनस r/2 माइनस आर का स्क्वायर। अगर पहले इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी अपने पास के स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी के स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों इक्वेशंस को बराबर रख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों को बराबर रख सकते। मैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल रेगुलर चलेगी अब। विद्याराम सब कुछ स्मूथ है, तो क्लास पहले भी रेगुलर थी, बीच में 2 ही दिन का तो ऑफ हुआ है यार। एक दिन तो मुझे खुद को ही काम था इसलिए छुट्टी ली थी, और एक दिन कल कल का ही तो ऑफ हुआ है, बाकी तो मैं रेगुलर हूँ। आपकी तरफ जो क्लासेस थी, कुछ क्लासेस नहीं मिल पाई थी, वो आज या कल अपलोड आपके पास हो जाएंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी।
बात समझ में आ गई? तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट को भी हम लोग और इक्वेशन सेकंड को बराबर रखते हैं। मैं दोनों को बराबर भी रख रहा हूं और होल स्क्वायर भी खोल रहा हूं, दोनों काम साथ कर रहा हूं। तो मुझे बताइए इसका होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर या तो आप लोग होल स्क्वायर खोल दो, या एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो लगा दो। आपकी मर्जी है किससे आप लोग करना चाहते हो। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे भी सेम आएगा। और होल स्क्वायर अगर खोल देते हो तो उससे भी अपने पास सेम आएगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो। ये लीजिए, या तो ये लगा दो होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर, या आप लोग ये लगा सकते हो कि सर मैं a प्लस बी और a माइनस बी लगा दूं तो आंसर नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? जरूर आंसर आएगा। एक बार तो प्लस का साइन इन दोनों के बीच में, और एक बार r माइनस का बराबर। ऐसे ही यहाँ पर या तो होल स्क्वायर खोल दीजिए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो एक बार तो r/2 प्लस आर, प्लस का साइन r/2 माइनस आर, और एक बार अपने पास माइनस का साइन r/2 प्लस आर में से माइनस कर देंगे r/2, और प्लस का अपने पास r हो जाएगा। ये लीजिए, यहां से अगर हम लोग इसको सोल्व करने की शुरुआत करें तो r से r अपने पास कट जाएगा, कैपिटल R, और r माइनस अपने पास 2r। यहां से ये कट जाएगा, इसको जोड़ोगे तो अपने पास r आ गया। यहां से अपने पास ये कट गया और इनको ऐड करोगे तो 2r आ गया। कैपिटल R से कैपिटल R एक कट जाएगा, r माइनस 2r बराबर, ये जी 2r है। तो बताओ r बराबर कितना हो गया है? तो 4r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर r/4 आ गई है। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पीसी में क्लास एक दो दिन में चलनी शुरू होगी भाई। कोई बात नहीं थी भवन, बाद में रिकॉर्ड। उम्मीद है आपको यहाँ तक, देखिए मैंने समझा दिया था, उसके बाद तो कैलकुलेट किया है। और अब आप लोग चाहो तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन को रट तो लेते हैं, r/4 उनको याद तो है, लेकिन जैसे ही मैं ऑफलाइन वगैरह में भी पूछता हूँ कि कैसे आया, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो आपको करने का कॉन्सेप्ट कम से कम पता होना ही चाहिए। अब याद कर लो अच्छी बात है, उस चीज को समझ के कि करते कैसे हैं उसके बाद याद कर लो तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ रटा हुआ है तो आपको हो सकता है कोई नया क्वेश्चन दे दे, तब आप लोग उस कंडीशन में फिर नहीं कर पाओगे। यही करवा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको भाई। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ये बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास कोई भी एक अपने पास क्वार्टर सर्किल है और जिसकी रेडियस जो है वो अपने पास कैपिटल आर है। इसकी जो रेडियस है वो अपने पास कैपिटल आर है। मुझे सब लोग मिलकर बताइए कि क्या हम लोग यहां से अगर अपने पास एक सेमी सर्किल अगर रख दिया जाए इस पर, इस प्रकार से, एक सेमी सर्किल अगर ये रख दिया जाए तो मुझे बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक सेमी सर्किल अगर रख दिया जाए तो इसकी रेडियस क्या होगी? सभी लोग करो। विकास ये तो वही पूछना भाई आप नंबर पर। सीडीएस का पेपर 21 को है तो सुंदरम, सीडीएस का पेपर 21 को है तो पीवाईक्यू के एक दो पेपर लगा लो भाई आप। दो चार पेपर प्रीवियस ईयर्स लगा दो, और कोई सजेशन नहीं होगा उसके लिए। अपने नोट्स करते रहो और पीवाईक्यू लगा डालिए आप। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां से
ये देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यहां से अगर हम लोग इसके, ये जो अपने पास है, इसका सेंटर मान लीजिए ये है, रेडियस हम लोगों से पूछी गई है, हम लोग मान लेंगे कि इसका जो सेंटर है वो अपने पास ये रहा, ये अपने पास इसका सेंटर है और इसकी रेडियस ए है, इधर भी ये ए होगा, इधर भी ये ए होगा, और यहां से अगर मैं मिला दूं तो रेडियस ये भी अपने पास ए होगी और यहां से ये भी अपने पास ए होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। तो ये भी अपने पास 90, ये भी अपने पास 90, ये भी 90, तो क्या ये भी अपने पास 90 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 90 अपने पास होगा। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि क्या 90 90 चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड अगर बराबर हैं तो क्या ये स्क्वायर बन गया है क्या? और सब लोग बताइए, स्क्वायर का जो डायगोनल अपने पास होगा यहां से यहां तक, ये एक स्क्वायर बन गया है और स्क्वायर का जो डायगोनल होगा इसका वो √2a होगा। पहली बात, √2a कहां से आया? एक एक चीज मैं समझाते रहता हूं और मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। बताइए कि ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहां से √2a कैसे आया? तो आप बोलोगे ये बात समझ में आई है क्योंकि स्क्वायर अपने पास है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताइए कि ये जो कोण होगा यहां से यहां तक, वो अपने पास याद रखना 90 डिग्री होगा। सर 90 डिग्री क्यों होगा, ये बात समझाओ मुझे, ये बात समझ में नहीं आई। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री यहां पर क्यों होगा? क्योंकि यहां पर याद रखना, इधर भी अपने पास ए है और इधर भी अपने पास ए, इसका मतलब ये अपने पास मिड पॉइंट है। और किसी भी कोड के, ये अपने पास ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अपने पास है, इसको आप लोग याद करना। अभी तो ज्योमेट्री में ऐसा क्यों होता है वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा। अभी तो सिर्फ आप लोग याद कर लेना कि कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने पास यहाँ पर याद रखना कि अपने पास ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो एक कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मुझे एक बात बताइए, ये वाली दूरी √2a कैसे आई? ये वाली दूरी पहले से अपने पास a है और ये वाला जो कोण है वो अपने पास है 90 डिग्री। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है, वो सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिलाओ, जहां मर्जी है वहां पर आप लोग मिलाइए, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिला दो, वहां तक की क्या आर के बराबर होगी क्या? और आर के बराबर अगर होगी तो इस ट्रायंगल में, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ये √2a है, ये a है और ये अगर r है, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग लिख सकते हैं स्क्वायर अपने पास 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपने पास a स्क्वायर और बराबर अपने पास होगा r स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बहुत काम की चीज है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रूट अपने पास यहां से √2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर अगर है तो 3a स्क्वायर बराबर, अगर r स्क्वायर अपने पास है 3a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अगर है, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या r स्क्वायर अपॉन 3 आ गई है क्या? और a का मान अपने पास कितना आएगा? तो a का मान आएगा r अपॉन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे क्या बढ़ता हूं, ये अपने पास सर्किल है, इसके जो भी अपने पास पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट, अगर कोई अपने पास यहाँ पर फिर क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब यहाँ पर थ्योरी आप लोग इतनी ही पढ़ लेना, इतनी ही आप लोग याद कर लेना। तो मैंने अभी तक आपको तीन चीजें पढ़ाई हैं, याद रखिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्क्वायर के बारे में, दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया ट्रायंगल के बारे में, और तीसरा मैंने पढ़ाया है सर्किल के बारे में। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? सुनील देखिए, आप लोग लेट आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले आते ही ये बात कही कि पहले हमारी लाइव क्लास स्मूथ हो रही है,
ये आज चलना शुरू हो गया प्रॉपर। पिछले 2 दिन से ये इसने परेशान कर रखा था हम लोगों को भी। आप स्टूडेंट एंड पर तो सिर्फ इतना ही पता लगता है कि यार क्लास आज नहीं हो रही है, ऐप में कोई प्रॉब्लम है, बात खत्म, आपके दिमाग तक इतनी सूचना पहुंचती है। लेकिन इधर इस ऐप ने पिछले 2 दिन से हम लोगों को परेशान करके रख रखा था। तो आज जो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहती है, कितना बर्डन रहता है टीम के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर कि यार आप लोग, चलो ऑफलाइन बच्चा आ रहा है तो उसको कुछ भी समझा दिया जाए, आप दूर बैठे हो, उनको समझाना, उनको बताना, तो उस चीज का बहुत काफी दबाव रहता है। तो आज हमारी क्लासेस सही चलना शुरू हुई है। कल से आप लोगों के लिए यहाँ पर और चीजें स्मूथ होती जाएंगी। रिकॉर्डेड नहीं मिला किसी बच्चे को, सारे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। कुछ बच्चों को मिल भी गए, पहले से उनका ऐप सही फंक्शन कर रहा है, कुछ का हो सकता है नहीं मिले हो, तो वो सारी चीज हम लोग देख लेंगे। आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोग इसको अपडेट कर लीजिए, वो हो ही कर ही लिया आप लोगों ने, तो धीरे धीरे अपने 2-3 दिन और दो, सारी चीजें सब कुछ हो। फिर भी नहीं हो तो आप यहाँ हो, मैं मेरा नंबर दे दूंगा, आप कॉल कर लेना। आपका मतलब सब कुछ हम लोग स्मूथ कर देंगे, फिर अगर, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है। कोई बात नहीं, 4-5 दिन से नहीं ले पाए तो अब रिकॉर्डेड आप लोग उसको देख लेना भाई। कोई चीज नहीं ले पाए हो, मैंने 3 चीजें मैंने बता दी हैं अभी तक, 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। मेंसुरेशन अपने पास चल रही है, अब क्लास अपनी प्रॉपर चलना शुरू हो गई इस पर। सबसे पहले हम लोगों ने जो बताया था वो आप लोगों को बताया था स्क्वायर के बारे में। दूसरा हम लोगों ने बताया था इसमें ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी 3 ही चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, और एक हम लोगों ने पढ़ा था सर्किल के बारे में। ये 3 चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, रिकॉर्डेड नहीं मिला है तो आज या कल में मिल जाएगा। फिर भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप लोग कॉल कर लेना। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये यहां तक अपने पास इसकी बात हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वाड्रेटल या चतुर्भुज की बात करेंगे। बताइए, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इन चीजों को सीख पाए होंगे। ठीक है ना, इसमें दो ही चीजें अब बची हैं। इसमें अपने पास दो ही चीजें अपने पास बची हैं। यहाँ पर एक तो अपने पास बचा है, क्या बचा है अपने पास, क्वाड्रेटल, और दूसरा अपने पास क्या बचा है, दूसरा बचा है पॉलीगन। 2D अपने पास खत्म हो जाएगा और फिर मंडे से हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। 2D अपने पास खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से हम लोग क्वेश्चंस को करना की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। चलिए, पॉलीगन या बहुभुज, ये देखिए पॉलीगन या अपने पास बहुभुज जो अपने पास होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटल पर हम लोग आ जाते हैं, चतुर्भुज पर अपने पास आ जाता है। याद रखना, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन अपने पास है, सम बहुभुज अगर कोई भी है, तो हमेशा आप लोग याद रखना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के ऊपर आप लोग बाहर से भी एक सर्किल हमेशा ड्रॉ कर सकते हो, और एक सर्किल आप लोग अंदर से भी हमेशा सभी साइड्स को टच करे, ऐसा आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। किसी भी रेगुलर पॉलीगन अगर अपने पास है तो उसमें एक सर्किल ऐसा ड्रॉ कर सकते हो जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करेगा। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो, रेगुलर पॉलीगन या समबाहुभुज किसको बोलते हैं, उस पॉलीगन को जिसकी सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल अगर बराबर हैं, तो उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां से अपने पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है पॉलीगन, इसमें कितनी साइड है, तो आपको 6 साइड है। और याद रखना, साइड भी हो, इसमें 7 भी हो सकती हैं, इसमें 8 भी हो सकती हैं, कितनी भी साइड हो सकती हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन अपने पास है तो एक आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, अंदर की तरफ एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो जिसकी रेडियस अपने पास स्मॉल आर होगी, और एक बाहर की तरफ से सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो जिसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो कैपिटल आर अपने पास होगी। और इसकी जो साइड है वो याद रखना अपने पास कितनी होगी, तो आपको साइड होगी वो अपने पास ए होगी। ये लीजिए, बताइए ठीक है क्या। हाँ, यहाँ पर जैसे जैसे साइड बढ़ती रहेंगी, इनफाइनाइट साइड पर अपने पास पॉलीगन बन जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। पहली बात मुझे बताइए, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई कि एक आप लोग अंदर की तरफ सर्किल बना सकते हो और एक आप लोग बाहर की तरफ सर्किल बना सकते हो, बताओ ठीक है क्या।
इनका सर क्या फायदा? इनका फायदा धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा। आप लोग ये जो अपने पास है, धीरे धीरे चीजें अपने पास आनी शुरू होंगी। यहाँ पर पहली बात बताइए कि ये बात समझ पाए हो क्या? देखिए, यहाँ पर याद रखना, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो एक अंदर की तरफ सर्कल और एक बाहर की तरफ सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अंदर की तरफ उसके साइड्स को टच करेगा और बाहर की तरफ उसके वर्टिसेस को टच करेगा। यहाँ पर आप लोग जब भी अपने पास कोई, अगर कोई अपने पास हेक्सागन अगर है, कोई भी हेक्सागन अगर अपने पास है, तो याद रखना हेक्सागन अगर अपने पास है तो यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके अंदर की तरफ अपने पास ये अगर ए है, और क्योंकि बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, तो याद रखना अपने पास सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री अगर अपने पास होता है, कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर आप लोग कहाँ गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ। पहली बात, आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास हेक्सागन है, ये अपने पास जो पॉलीगन है उसमें दो ही चीजें, एक तो हेक्सागन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, एक ऑक्टागन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग समझना। हेक्सागन में आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है और 6 इक्वल साइड अगर हैं, तो 360 में अगर आप लोग 6 का भाग दोगे 360 में 6 का, तो ये प्रत्येक जो एंगल आएगा वो अपने पास 60 डिग्री आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर है सर? क्योंकि बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, तो बाहर से सर्किल अगर ड्रॉ कर रहे हो तो रेडियस तो हमेशा बराबर होंगी होंगी। तो फिर ये कौन 60 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो 120 को बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो हेक्सागन के जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हेक्सागन के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये बनता है कि सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख दो और उसको गुना किससे कर दो, 6 से, तो ये अपने पास उसका एरिया आ जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग लिख दीजिए और उसको 6 से गुना कर दो। बोलो आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? नहीं, वो ज्योमेट्री थी सुमित। अब हम लोग इसका मेंसुरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेंसुरेशन हम लोग इसका पढ़ेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, कि क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर इसका एरिया मैंने कैसे लिख दिया है? बताइए मुझे। तो आप बिल्कुल कहोगे कि सर हेक्सागन का जो एरिया है वो हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने लिखा है। क्या हम लोग आगे बढ़े? कि अपने पास यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। उम्मीद है ये बात आप लोगों ने लिख ली हो। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अब उनको बात समझ में आ गई। यार हेक्सागन का जो एरिया है ना, वो इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। हेक्सागन के एरिया में सर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाते हैं। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास बन जाते हैं तो उसका एरिया होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर और गुना कर देंगे 6 से। ये एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई भी अगर अपने पास पेंटागन हो, 5 भुजाओं वाली आकृति हो, अगर कोई भी अपने पास 5 भुजाओं वाली अगर आकृति अपने पास हो, पेंटागन अगर अपने पास हो, तो याद रखना वो बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर सोचते हैं कि यार 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनते, ऐसा करते ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। √3/4 a² और कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं, जैसे मैं ये समझाता हूं कि इसमें 6 बनते हैं, तो वो सोचते हैं इसके लिए मैं 5 से गुना कर दूंगा, उसके लिए मैं 9 से गुना कर दूंगा, उसके 10 साइड हो तो मैं 10 से गुना कर दूंगा, 20 साइड हो तो मैं 20 से गुना कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, याद रखना। इसके जो अपने पास एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? ये क्यों नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, होगा क्यों नहीं? यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो 360 अपॉन अपने पास यहाँ पर 6 तो होता है, तब तो 60 आ गया, लेकिन अब की बार तो 5 ही साइड है, तो एक एंगल ये जो अपने पास आ जाएगा ये 72 डिग्री आ जाएगा, और 72 डिग्री आ जाएगा तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो याद रखने
एरिया का फॉर्मूला होता है वो फिर होता है 1/4 NA² कोट पाई बाई एन। सर ये यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर अपने पास साइड है और एन है नंबर ऑफ साइड्स। पाई का मान ध्यान रखना 180 होता है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ साइड है, ए उसकी लेंथ है, पाई का मान 180 और एन यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हैं। फिर एरिया का फॉर्मूला अपने पास ये होता है 1/4 NA² कोट पाई बाई एन। अब आप लोग किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो, तो ये नॉर्मली आपसे पूछता नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। ये जो चीज अपने पास है ये हम लोगों से पूछता नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 1/4 NA² कोट पाई बाई एन, ये चीज हम लोगों से नहीं पूछता। यहां से अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बेसिक इसका समझाऊंगा सभी बच्चों को। याद रखना अपने पास यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगला चैप्टर में आपको जस्ट बाद मेंसुरेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। ये कोण अगर थीटा है तो अपने पास ये परपेंडिकुलर है, ये अपने पास यहाँ से परपेंडिकुलर या लंब जो भी आप लोग बोलते हो, ये बेस या आधार है और ये हाइपोटेनस या कर्ण अपने पास है। तो साइन थीटा बराबर जो होता है अपने पास वो होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा अपने पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे अपने पास कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे टेन थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अपने पास रेशियो होते हैं साइन कोस और टेन के। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझना, तब जाके पिक्चर आपकी क्लियर होगी। अभी ये चीजें आपको नहीं पता, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास यहां से ये जो दूरी अपने पास है यहां से एक तो इसके अंदर की तरफ सर्किल बना सकते हैं। ध्यान से समझना आप लोग इस चीज को, क्योंकि इस पर बेस्ड कभी कभार एसएससी में तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अपने पास सीडीएस में आ सकता है, रेलवे में भी कम क्वेश्चन आए हुए इसके। लेकिन इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह में कभी कभार क्वेश्चन डाल देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही सही होगा। ध्यान रखना, मतलब 10-12% बच्चों का ही सही हो पाता है, क्योंकि पॉलीगन का बेसिक आपका क्लियर नहीं रहता। तो याद रखना, एक तो इसके अंदर की तरफ अपने पास यहां पर इसमें अगर एन साइड अपने पास है, ध्यान से समझना। आपको वैसे 8 साइड दिखाई दे रही होंगी, लेकिन रियल में इसमें एन साइड अगर अपने पास है, तो ये बात ध्यान रखना, एन साइड अगर है तो प्रत्येक जो एंगल अपने पास होगा वो अपने पास होगा यहाँ पर 360 अपॉन अपने पास यहाँ पर एन होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो प्रत्येक एंगल होगा, अगर एन साइड अपने पास है तो एन साइड अपने पास जो है वो क्या 360 अपॉन एन होगा। बोलिए प्रत्येक एंगल 360 अपॉन एन होगा। ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए कि प्रत्येक एंगल 360 अपॉन एन होगा। ठीक है ना, कोशिश करना समझने की, ताकि आपको चीजें समझ में आए। बताओ ठीक है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई है कि किस प्रकार से हमारे पास 360 टोटल होता है, और यहां पर आपने 8 साइड नहीं, यहां पर आपने एन साइड ली, तो डिवाइड कर दिया हम लोगों ने एन से, तो अपने पास ये आ गया। अब अपने पास यहां पर अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर यहां से डालता हूं, तो याद रखना, क्योंकि ये भी अपने पास रेडियस है, ये भी अपने पास रेडियस है, ये भी अपने पास रेडियस है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये अपने पास ध्यान रखना समद्विबाहु त्रिभुज, ओनली ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो तो वो इस साइड को भी आधा आधा बांटता है, a/2 और a/2, और इस एंगल को भी आधा आधा बांटता है। तो 360 बाई एन को आधा आधा बांटोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर ये वाला जो एंगल होगा ये 180 अपॉन एन है, आधा कर दिए अपॉन एन को। और इधर वाला भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 180 अपॉन एन है। और ये रेड वाला जो अपने पास है यहां से आता है, ये अंतर्वृत्त की
ये यहां पर जाकर मिले वो तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, और ये यहां पर आकर मिले ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब यहां से आप लोग याद रखना, सारी की सारी चीजें आपके पास आ गई हैं, आपके पास यहां से सारी की सारी चीजें आ गई हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या चीजें आ गई हैं सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो सारे के सारे पॉइंट आ गए हैं। जैसे मुझे बताइए इसका एरिया निकालना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए इसका एरिया आपको निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ अपने पास हाफ, बेस कितना है तो आप कहोगे बेस तो अपने पास ए है, और हाइट कितनी है आर है। किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हाफ, बेस तो ए है और हाइट ट्रायंगल की आर है। और ऐसे कितने, जितनी साइड है, 8 साइड है तो ऐसे 8 ट्रायंगल बनेंगे, 10 साइड है तो ऐसे 10 ट्रायंगल बनेंगे, 20 साइड है तो ऐसे 20 ट्रायंगल बनेंगे। तो एन साइड है तो ऐसे ट्रायंगल बनेंगे कितने, एन से इंटू करते ही टोटल इस आकृति का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। अगर 8 साइड है तो 8 ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, 3 साइड है तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, 5 साइड है तो 5 ट्रायंगल बनेंगे, 10 साइड है तो 10 ट्रायंगल बनेंगे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग यहां से क्या आप लोग लिख सकते हो, क्या ध्यान से समझने की करना, क्या आप लोग लिख सकते हो कि इस एंगल के लिए टेन थीटा बताओ क्या होगा। टेन अपने पास यहां से 180 अपॉन एन बराबर टेन थीटा बराबर क्या लंब बटे आधारी होता है क्या। और इस एंगल के लिए लंब तो कितना है, परपेंडिकुलर तो कितना है, सामने जो भी एंगल लेते हो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आपको पता होगी, ट्रिग्नोमेट्री में भाई पता लग जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे का क्लियर नहीं है, यहाँ पर बेसिक में थोड़ा सा आप लोग फंसोगे, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर मैं आपको याद करवा दूंगा। याद रखना ये परपेंडिकुलर होता है, ये अपने पास बेस होता है, तो परपेंडिकुलर होता है a/2 और बेस जो है वो अपने पास आर है। तो ये पलट के जैसे ऊपर जाएगा, तो मुझे बताओ टेन 180 अपॉन एन बराबर क्या आ गया अपने पास, तो कहोगे a/2r आ गया है। और मुझे बताइए आर का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर आर का मान आ गया a/2 इंटू टेन 180 अपॉन एन। और बताओ थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो टेन ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होगा, तो आप कहोगे टेन ऊपर जाके कोट में कन्वर्ट होगा, कोट 180 अपॉन अपने पास एन। तो यहां से बताओ आर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर आर की जगह ए, आर की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, तो आर की जगह लिख सकते हो a/2। आर की जगह आप लोग लिख सकते हो a/2 इंटू कोट पाई बाई अपने पास एन। 180 को पाई लिख सकते हो, ये तो आर की जगह लिख दिया, और इंटू एन तो अपने पास सही 1/2, और 1/2 इंटू करोगे तो क्या बनेगा 1/4। एन पहले लिख लो ताकि थोड़ा सुंदर लगे, ए और ए लिखते हो तो स्क्वायर, और अपने पास कोट पाई बाई एन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, कि अपने पास किसी भी अपने पास पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला 1/4 एन ए स्क्वायर कोट पाई बाई एन कैसे होता है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तरीका अपने पास ये है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री घुसी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर इसको, जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी क्लियर अगर है तो वो आप समझ पाओगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से और ढंग से समझ में आ जाएगा। सर ये तो आपने पिछले यहाँ पर बता ही दिया था, फिर हम लोग तो इसको याद ही कर लेंगे। बिल्कुल इसको याद तो करना ही करना है, वैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह में वो पूछ सकता है, तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसके साथ साथ आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर जो ए है उसकी जगह वो कुछ और भी दे सकता है, वो यहाँ पर स्मॉल आर भी दे सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो टेन 180 अपॉन एन में अपने पास होता है। एक ही जगह वो आर दे देगा कि अब ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक ही जगह आपको लिखना क्या है। तो यहाँ पर टेन अपने पास यहाँ से 180 अपॉन एन बराबर कितना है, तो आप लोग कहोगे सर टेन 180 अपॉन एन बराबर a/2 अपॉन 2r अपने पास है। तो एक ही जगह आप लोग ये तो कि अपने पास यहाँ पर रेडियस भी मतलब यहाँ पर लिख सकते हो, उससे एक नया फॉर्मूला बनेगा। तो मैं सारे फॉर्मूले रटवाने के बजाय मैं बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूं कि भाई एक ही जगह अगर रेडियस दे दे तो ऐसे यहां से आर दे देगा, तो ए का मान ऐसे करके आप लोग निकाल लेना और वो पुट कर, जरूरी नहीं स्मॉल आर दे, कैपिटल आर भी दे सकता है। तो यहां फिर मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, तो आप लोग यहां पर क्या लिखोगे मुझे बताइए, परपेंडिकुलर है और कैपिटल आर अगर देते तो क्या साइन थीटा लगेगा, क्या साइन में ही होता है क्योंकि परपेंडिकुलर 180 अपॉन एन बराबर अपने पास कितना होगा a/2 अपॉन 2r।
तो यहां से जैसे ही कैपिटल आर दे देगा तो क्या पहले ए का मान निकाल सकते हो क्या? इस फॉर्मूले से आप ए का मान निकालोगे और उसके बाद ए का मान यहां पुट कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग करते हैं तो अपने पास अंतर्वृत्त, जैसे आपके लिए तो बहुत भारी क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा भारी क्वेश्चन हो जाएगा सर? वो कहेगा किसी भी पॉलीगन के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये है तो बताओ उसका एरिया क्या होगा। तो आपको लगेगा यार ये क्या आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं आज तक। किसी भी पॉलीगन के परिवर्त की त्रिज्या अगर ये है तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। एक ऑक्टागन है, उसके परिवर्त की त्रिज्या इतनी दी हुई है तो बताइए उसका एरिया अपने पास क्या होगा। या अपने पास अगर यहां पर बैठे 50% बच्चे तो इसी में फंस जाएंगे कि अगर एक हेक्सागन के परिवर्त की त्रिज्या दी हुई है तो एरिया बताओ। यहाँ पर बैठे 50% बच्चे तो इसी में फंस जाएंगे कि हेक्सागन के परिवर्त की त्रिज्या अगर दी हुई है तो उसका एरिया बताइए। इतना क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते ही 50% बच्चे फंस जाएंगे। अरे हेक्सागन के परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वही तो साइड के बराबर होती है, क्यों घबरा रहे हो? चाहे अपने पास ए दे दे, ये तो बराबर ही होता है। तो परिवर्त की त्रिज्या देने के बाद अगर एरिया पूछे तो वो साइड ही दी हुई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लैंग्वेज चेंज करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर आप फंस जाते हो। तो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर ए का तो मैंने फॉर्मूला रटवा दिया है, ए दे दे तो उसका तो मैंने फॉर्मूला आपको रटवा दिया 1/4 n a² कोट π/n। लेकिन क्या आप लोग हर चीज का ही फॉर्मूला थोड़ी ना रटोगे कि रेडियस दी हुए तो उसका फॉर्मूला, परिवर्त सर्कम रेडियस कैपिटल आर दी हुए तो उसका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद कर लिया। अब स्मॉल आर दिया हुआ है तो हमें पता है कि इन दोनों में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan थीटा में होता है। तो स्मॉल आर अगर दिया हुआ है तो पहले ए का मान निकाल लिया, ए का मान निकाल के और फिर यहां पुट कर दिया। अगर हमें कैपिटल आर दिया हुआ है तो फिर यहां पर साइन होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा में होता है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से कैपिटल आर अगर दिया हुआ है तो ए का मान वहां से अपने पास कैपिटल आर पुट करो और यहां से रख दो, आंसर आ जाएगा। अब रेगुलर होनी शुरू होगी प्रदीप क्लास आपकी, अब रेगुलर क्लास होनी शुरू होगी भाई। ठीक है ना? बिल्कुल हो सकती है पुनीत, बिल्कुल हो सकती है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों के लिए प्रॉपर हो पाई होगी। इसमें जितनी भी चीजें हम लोग सुधार की गुंजाइश करेंगे, धीरे धीरे चीजें और स्मूथ होंगी और सुधार करेंगे इसमें। तो आप लोग, आज की क्लास इतनी ही हमारी होगी। उम्मीद है ठीक से क्लास हुई होगी। कल से अब हमारी क्लास रेगुलर होगी। कल तक आप लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपकी सोल्व होना शुरू हो जाएंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? कल तक आपकी क्लास होनी शुरू हो जाएंगी। और किसी भी बच्चे के पास ये नंबर नहीं है, सिंकोरी का ये नंबर है भाई, तो आप लोग एक बार वहां पर इस पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, क्लास अगर प्रॉपर आपकी नहीं चल पाए तो आप लोग इस पर जो है वो आप लोग कर सकते हैं। कॉल करके आपको क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली, आपको ये वाली क्लास नहीं मिली, आप लोग यहाँ पर कॉल करके एक बार पूछिए कि क्यों क्लास नहीं मिली, कब तक क्लास मिलेगी। वो सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपकी एक दो दिन में तो मिल ही जाएंगी, लेकिन एक बार आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। गोपाल इस पर काम करता है, थोड़ी सी साउंड और इंक्रीज करता है। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 180 को पाई बोलते हैं साहिल, 180 की जगह पाई भी लिख सकते हो आप।